नमस्कारम दोस्तों। अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से जुड़े विवादों में एक के बाद एक इजाफा होते जा रहा है। हालांकि ज्यादातर विवाद तो पॉलिटिकल हैं और उनका सामान्य लोगों की धार्मिक आस्था एवं उत्साह पर किसी तरह का कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं दिख रहा है। पर बीते कुछ दिनों से पूरी शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी के बयानों ने इस पर धार्मिक विवाद भी खड़ा कर दिया है। गौरतलब है कि 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी, जो बद्रिका धाम ज्योतिर्पीठ उत्तराखंड, द्वारका शारदा पीठ गुजरात, गोवर्धन पीठ उड़ीसा और श्रृंगेरी शारदा पीठ कर्नाटक में स्थित है। इन चारों पीठों के मठाधीशों को भारत के शीर्ष धार्मिक गुरुओं में गिना जाता है। राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट की ओर से सभी मठाधीशों को भी निमंत्रण भेजा गया है, जो कि ऑब्वियसली भेजा ही जाना था, क्योंकि उनकी उपस्थिति ऐसे कार्यों में अति आवश्यक है। पर निमंत्रण भेजे जाने के बाद से ही पूरी शंकराचार्य निश्चलानंद जी का एक बयान वायरल होने लगा, जिसमें उनके कहने का सार यह था कि मोदी जी आएंगे, मूर्ति को छुएंगे और हम क्या वहां ताली बजाएंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किसी भी राजनीतिक या सामान्य व्यक्ति के द्वारा नहीं कराया जा सकता, पर यहां पर सारा क्रेडिट तो मोदी जी ही ले जा रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रोचित तरीके से नहीं किया जा रहा है, जिस वजह से उन्होंने इस कार्यक्रम में ना सम्मिलित होने की बात कही। इन बयानों के बाद से ही यह मुद्दा हर तरफ बहस का मुद्दा बन गया है। जो राजनीतिक पार्टियां पहले से ही इसके विरोध में थीं, उनके लिए तो शंकराचार्य जी का यह बयान केक के ऊपर लगे क्रीम का काम कर रहा है। वे अब कह रहे हैं कि शंकराचार्य अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के विरुद्ध हैं, साथ ही इसमें राजनीति हो रही है, इसलिए इसका वे विरोध कर रहे हैं। इसके साथ ही कई लोग शंकराचार्य जी के पक्ष में बात कर रहे हैं, तो कई उनके इस बयान का विरोध कर रहे हैं। साथ ही यह भी खबर उड़ने लगी है कि चारों शंकराचार्य इस कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं और वे इसमें सम्मिलित होने से मना कर रहे हैं। पर असल में सच्चाई क्या है, आइए इस पर चर्चा करें। हाल ही में इस विवाद के बढ़ने और पूरी शंकराचार्य के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का विरोध करने की खबर के फैलने के बाद श्रृंगेरी शारदा पीठ कर्नाटक और द्वारका शारदा पीठ गुजरात के शंकराचार्यों ने इस खबर का ऑफिशियली खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि इस कार्यक्रम से उन्हें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि वे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का हर्ष के साथ स्वागत करते हैं। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष श्री आलोक कुमार अपने वक्तव्य में ये साफ कहते हुए उन्होंने कहा है और बताया है कि चारों में से 2 शंकराचार्य इस पर अत्यंत ही खुश हैं। हालांकि अभी वे कुछ कारणवश कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे, पर अपनी सहूलियत के अनुसार समय मिलने पर वे मंदिर जरूर आएंगे। इस विषय पर चारों शंकराचार्य में मतभेद की खबरें आ रही हैं, जिसे शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी ने गलत ठहराया है। खैर, इस विवाद को जानबूझकर ही कुछ लोगों और दलों ने राजनीतिक बनाने की कोशिश की है, जिसमें उनके निहित स्वार्थ हैं। पूरी शंकराचार्य के बयान के पीछे उनके अपने तर्क हैं। उनके अनुसार मंदिर का भवन भगवान का शरीर होता है और मूर्ति आत्मा के साथ शरीर की भी प्रतिष्ठा होती है, जो राम मंदिर के केस में अधूरी है। उनके अनुसार शास्त्रों में ऐसी प्राण प्रतिष्ठा उचित नहीं है। पर इसके उलट जगत गुरु रामभद्राचार्य, जिन्होंने राम मंदिर के लिए संघर्ष किया है और उनकी गवाही ने भी इस केस को जीतने में सहयोग किया है, इस बात का खंडन करते हुए कहते हैं कि भगवान राम के बाल रूप की स्थापना भी होनी है और उनका गर्भगृह और मंदिर का पहला माला पूर्ण हो चुका है। दूसरे माले पे भगवान के राजा राम वाले रूप की स्थापना होगी, जो दूसरे माले के पूर्ण होने के पश्चात होगी। उनके अनुसार यह शास्त्र संगत भी है और न्याय संगत भी। अगर ध्यान से सोचा जाए तो सनातन धर्म नियमों को लेकर कट्टर नहीं है। यहाँ तो मंदिर की परिभाषा भी स्पष्ट नहीं है। यहाँ खुले में भी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होती है और उस जगह को भी मंदिर ही कहा जाता है और अलग अलग मतों में अलग अलग प्रिस्क्रिप्शंस मिलते हैं। खैर, इन दोनों ही बातों पर शायद विहिप और राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा विचार किया भी जा रहा होगा, पर ऐसे समय में किसी ज्ञानी और सर्वोच्च धार्मिक गुरु होने के नाते ऐसा बयान कहां तक उचित है, यह विचारणीय है। बड़े ही सम्मान के साथ मैं उनके इस ताली बजाने वाले विरोध के बयान का विरोध करता हूं। यह बयान किसी भी शंकराचार्य के मुख से निकले बयान कम, बल्कि एक आम आदमी के बयान ज्यादा लगते हैं, जो ईगोइस्टिक हैं। बहुत ही मुश्किल से यह समय हमें मिला है। हम उसमें यदि कमियां हैं तो उसे आंतरिक रूप से सुलझाया जा सकता है और सुलझे हुए शब्दों के साथ इसे रखा जा सकता है, पर उसको मीडिया में इस तरह कहना ठीक नहीं है। हालांकि जिस तरह से बीजेपी की सरकार इस पूरे कार्यक्रम में सम्मिलित है, उससे कई लोगों को दिक्कत तो है,
पर मेरा एक विचार है कि यदि राज्य में कोई भी बड़ा कार्यक्रम होता है तो उसे सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए सरकार की ही जिम्मेदारी बनती है। यदि पुलिस व्यवस्था, जल व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था सरकार न जुटाए तो और कौन जुटाएगा? यदि इस दरमियान कोई दुर्घटना हो जाए तो उस समय यही लोग उल्टे सरकार को ही कोसेंगे। खैर, इस विवाद पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।